नाउ रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन या तो आप उसको यूनिफॉर्म भी बोल सकते हो और डिफ्यूज को नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं। देखो आपके पास दो सरफेसेस हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक प्लेन मिरर जैसे आपने लिया, प्लेन मिरर को आप टच करके देखो तो स्मूथ होता है, ठीक है। तो वो इमेज बनेगी वो होगी आपकी नॉट क्या बोलते हैं उसको, रेगुलर। लेकिन जैसे बाकी सब सरफेसेस देख लो आप, जैसे आपकी बुक है या आपका मुंह है, ठीक है, आपका हाथ है, ये सब इरेगुलर, आपके आसपास सारे ऑब्जेक्ट कैसे इरेगुलर हैं। आप मिरर से आपसे रिफ्लेक्शन बना सकते हो, कैसे हाथ रख के ऐसे बैठ जाओगे इमेजेस बनेगी ऐसे, लो देख लो, ये देखो तुम्हारा चेहरा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये कैसा होगा, रफ होगा। तो रफ सरफेसेस पे जो इमेज बनती है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्यूज़ हो जाता है। उसमें होगा ये कि आपका जो सरफेस है वो उबड़ खाबड़ होगा। तो जो भी मिरर्स के ऊपर या सरफेस के ऊपर जो रेज आते हैं वो टकराने के बाद एक ही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ते। एज यू कैन सी इन द फिगर नंबर 16.7, तो उसमें देखो तो जो जितने रेज आए हैं वो सभी रेज एक ही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ते हैं, वो सब चारों ओर फैल जाते हैं, और इसी रिफ्लेक्शन को कहा जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। बट अगर आप फिगर नंबर 16.8 के अंदर देखो तो सारे के सारे रेज आए भी पैरेलल हैं और जाते भी पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल आए एक दूसरे के पैरेलल गए। तो ये जो बनता है उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आपका मिरर जो होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है, इसीलिए जितनी लाइट उसके ऊपर फॉल होगी वही की वही आपको सामने दीवार के ऊपर भी दिखाई देता है, क्योंकि वो एक ही प्लेन में गए, एक ही परपेंडिकुलर आए हैं, सॉरी पैरेलल आए हैं और पैरेलल जाएंगे। लेकिन अगर आपके हाथ के ऊपर जैसे ये रेज आते हैं तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर आने के बाद रिफ्लेक्शन नहीं होता है, होता तो है, लेकिन ये सरफेसेस स्मूथ नहीं है, इसलिए कोई यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, तो चारों ओर दिशा में फैल जाएंगे, जिससे इसकी इमेज सामने दीवार के ऊपर नहीं बनती है। तो याद रखें दोस्तों कि अगर आपके पास जो सरफेस हैं वो स्मूथ हैं, पॉलिश्ड हैं, तो उससे जो इमेज बनेगी वो या तो उससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो नॉर्मल रेगुलर होगा, और रफ सरफेस होगी तो इरेगुलर होगा, या तो आप उसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड भी। डिफ्यूज का मतलब होता है चारों ओर फैल जाना। देन रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। अगर कोई एक लाइट रिफ्लेक्ट हुई है आप उसको दूसरी बार भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो। यू कैन टेक मल्टीपल मिरर्स। आप मिरर्स ले लो, एक यहाँ पे मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, वो सामने गई, सामने दूसरा मिरर रख दो तो फिर वो रिफ्लेक्ट कर वापस आएगी, सामने यहाँ पर एक मिरर रख दो तो फिर जाएगी। आपने मल्टीपल इमेजेस देखे होंगे, जैसे आपने वो गए होंगे साइंस सिटी में, तो वो एक मिरर से बना हुआ एक घर जैसा होता है, ठीक है। आप अंदर जाते हो, घूमते फिरते वापस आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आप खड़े होते हैं, यहाँ पर खड़े होते हैं, और यहाँ पर खड़ा हुआ बंदा आपको वहाँ से दिखाई देगा अंदर से, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसे, जैसे आपने यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है कि आप गए हो हेयर ड्रेसर शॉप में बाल कटवाने, आपने मस्त बाल कटवाए, लेकिन आपको पीछे के बाल दिख नहीं रहे, ये कैसे कट मारी हमें देखना है। तो क्या करता है, आप बैठे रहो, वो दूसरा एक मिरर पीछे रखता है, वो मिरर के अंदर यहाँ का इमेजेस उस मिरर में दिखाई देगा और उस मिरर का इमेजेस आगे वाले मिरर में दिखाई देगा, और इस तरह से मल्टीपल इमेजेस से आपको पीछे वाले ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई देते हैं, ठीक है। सो पहले रिकॉल्स हैविंग कंस्ट्रक्टेड अ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप याद है, 6th स्टैंडर्ड में आया था पेरिस्कोप बनाना। तो पेरिस्कोप में क्या था, पेरिस्कोप का आपने देखा वो कहाँ पर यूज़ होता है, सबमरीन्स के अंदर यूज़ होता है, या तो टैंक्स के अंदर, या तो आप अंडरग्राउंड है और बाहर का दिखना है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको पेरिस्कोप यूज़ करना होता है। आपने एक मूवी देखी थी अटैक ऑफ गाजियाबाद या गाजी अटैक, ठीक है। वो सबमरीन वाले दो थे, सामने पाकिस्तानी सबमरीन थी, यहाँ पे इंडियन सबमरीन, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें वो देखो वो जो उसका ये होता है कैप्टन, वो क्या करता है, वो एक ट्यूब में देखता है, ठीक है, उसको वहाँ से बाहर का दिखा देता है। कैसे, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन, उसके सामने एक मिरर होता है और उस मिरर के एग्जैक्ट सामने ऊपर दूसरा मिरर होता है, ठीक है। तो वो मिरर से जो मिरर के अंदर जो इमेज बनी होगी वो नीचे से वो देख पाता है,
तो आप भी ऐसा पेरिस्कोप बना सकते हो। आपको जानते ही ये 600 में ऑलरेडी आया था। एक वो ट्यूब बनानी है आपको एस शेप की, या तो कोई भी शेप ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही शेप हो। एक ऐसा ट्यूब होगी, एक ऐसी ट्यूब होगी और एक ये, ठीक है। यहाँ पर एक मिरर रखा होगा और एक मिरर यहाँ पे रखा होगा। अब यहाँ से आप दिखाई देगा तो ये जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा उसकी इमेज बनेगी यहाँ, फिर उसकी इमेज बनेगी यहाँ, और यहाँ से आप उसको देख पाओगे। तो आप अंदर रहेंगे और ये बाहर से काम कर लेगा अपना। तो बिना मुंह बाहर निकाले आप बाहर का देख सकते हैं। जैसे वो बंकर्स होते हैं, अंदर से वो सोल्जर्स छुपे हुए होते हैं, सामने सोल्जर्स हैं। जैसे आप गोली बाहर मुंह निकालेंगे तो गोली चला देंगे वो, तो कौन हो तू, तो जो आ रहा है बराबर। तो इससे क्या होगा कि वो अंदर ही रहेंगे, वो पेरिस्कोप से देख लेंगे, ठीक है। एक मस्त ऐसा जॉक था, इंडियन पाकिस्तान सामने सामने थे, ठीक है, दोनों छुपे हुए थे। अब मतलब क्या बोलते हैं, बंकर्स में या किसी वो रखते हैं ना वो बैग्स, सैंड बैग्स, उनके पीछे छुपे हुए थे। जैसे कोई बाहर निकला तो गोली मारनी। तो यहाँ पर इंडियन ने क्या किया, कोई भी नाम ले लेने का, कोई भी नाम, कि भाई अनवर कहाँ है, तो जैसे अनवर कहाँ से, हाँ बोलो कौन था, अच्छा गोली। अकरम कहाँ है, वो खड़ा होगा, पीछे गोली। तो पाकिस्तानी सोचने लगा अरे यार ये क्या हो रहा है, ये तो हमारे एक एक से निकल के मारते हैं, हम भी उनके जैसा ही करते हैं, चलो। तो वहाँ से चिल्लाया, ए रमेश भाई क्या, ऐसी कोई इंडिया में से कोई खड़ा नहीं हुआ। महेश भाई क्या, कोई खड़ा नहीं हुआ। ए अनिल भाई क्या, कोई खड़ा नहीं, कोई खड़ा नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद फिर से इंडियन, ए रमेश भाई ने कौन है बूम पाड़ी थी, बोले का मैं आते क्या, अरे महेश भाई ने कौन है बोला, बोले का मैं हो रहे, ठीक है। पाकिस्तानी क्या रहा तो बे बाजू આપણે જ મરી। तो यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है। हमें पेरिस्कोप का यूज़ करना है। पेरिस्कोप से आप बाहर का इजीली देख पाओगे। और ज़रूरी नहीं जैसे मैंने कहा यही शेप का हो, आप ऐसा शेप भी बना लो तो भी चलेगा, ठीक है। मल्टीपल रखना है मतलब ऐसा भी बना लो, ऐसा भी बना लो, ऐसा भी बना लो, मतलब पेरिस्कोप्स अलग अलग टाइप के आपके पास हो सकते हैं। So multiple images. You are aware that a plane mirror forms only a single image of an object. What happens if two plane mirrors are used as a combination? तो एक मिरर एक इमेज बनाएगा, आपको दो लेने हैं या दो से ज़्यादा भी मिरर्स आप ले सकते हो। तो ये एक्टिविटी है 16.5, आप रीड कर लीजिएगा। आप कोई दो मिरर को अलग अलग एंगल पे रखें और बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आपको वहाँ पर अलग अलग नंबर्स में इमेजेस मिलेगी। इट इज़ डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ दैट टू मिरर्स। आप दो मिरर को जिस तरह से अरेंज करते हैं उस तरह की नंबर्स ऑफ इमेज मिलती जाएगी। जितना एंगल कम रहेगा उतनी ही इमेजेस जो है आपको ज़्यादा मिलेगी। जितना एंगल दोनों के बीच में, जैसे आपके 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर एक दोनों को रख दिया आपने, एक मिरर है परपेंडिकुलर ऐसे रखा, दूसरा मिरर ऐसे रखा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो उसकी तीन इमेजेस बनेगी, एक इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, एक इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, दो, और इन दोनों की इमेजेस यहाँ पर बनेगी, तीन इमेज, ठीक है। देख लेना घर पे जाके मस्त। तो ये 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब आप एंगल चेंज कर दो, उससे छोटा कर दो, सपोज 45 कर दिया आपने, सपोज आपने 30 कर दिया आपने, तो आप देखिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इमेजेस बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 360 डिवाइड बाई थीटा -1। 360 मतलब ये पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है डिग्री, 360 होता है, ठीक है। तो 360 डिवाइड बाई एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है वो रख, जैसे यहाँ पर कितना था 90 डिग्री, तो 360 डिवाइड बाई 90 -1। 360 डिवाइड बाई 90 मतलब 4 -1 मतलब 3 इमेज बनेगी। सपोज आपने यहाँ पे 45 एंगल कर दिया, इसका आधा कर दिया और, तो 360 डिवाइड बाई 45 मतलब आएगा आंसर 8 -1 मतलब 7 इमेजेस बनेगी, ठीक है। तो जितना छोटा आप एंगल बनाते जाओगे उतनी ही ज़्यादा नंबर्स ऑफ इमेजेस बनती जाएगी। और ऐसा करते 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 अगर आपने इन दोनों के बीच का एंगल 0 कर दिया, मतलब एक दूसरे के आमने सामने रख दिए, एक मिरर और यहाँ पर एक मिरर बीच में वो, तो दोनों का एंगल 0 हो गया।
ठीक है। तो 360 डिवाइड बाय 0 इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट मतलब अनगिनत उसकी इमेजेस मिल सकती हैं, उसको आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप समझो कि यहाँ पर दोनों साइड मिरर है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर भी बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर भी बनेगी, फिर इन दोनों की इमेज एक दूसरे में बनती ही जाएगी, कॉन्स्टेंटली बनती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो इमेजेस मिरर्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल, उनमें इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म्ड हो सकती है। किसके रूम में? ड्रेसिंग रूम में। हाँ, तीनों साइड अगर बड़े-बड़े मिरर हो तो कितनी आ जाते हैं, जाते। हाँ तो हाँ। ठीक है, चलो कैलिडोस्कोप है, अब वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।